श्रीमद् भागवत भागवत पुराण भक्ति और ज्ञान का एक महान ग्रंथ है जो कृष्ण को सर्वोपरि मानकर उनके जीवन लीलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करता है, जिससे मन की शुद्धि, मोक्ष और आनंद की प्राप्ति होती है। और काशी में इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह ज्ञान का केंद्र है और यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों व उत्सवों जैसे महाशिवरात्रि में इसका पठन पाठन अत्यंत शुभ माना जाता है, जो सभी तीर्थों का सार है। 18 पुराणों में से एक है जिसे वेद व्यास द्वारा रचित माना जाता है और यह वैदिक साहित्य का मुकुटमणि कहलाता है। भक्ति योग विशेषकर कृष्ण भक्ति, ज्ञान और वैराग का अद्भुत संगम है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, ब्रह्मांड विज्ञान, संस्कृति और दर्शन का वर्णन है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। कि आप तो सदा भगवान का ही स्मरण करते हो। आपके मुख में तो एक मंत्र बसा ही है। कौन सा मंत्र? तो हरिशरणम हरिशरणम नित्य प्रति जो है इसका आप जप करते ही रहते हैं। और इसी जप के प्रभाव से जो है आपके अंदर किसी प्रकार की बाधा बाधित नहीं करती। आप 5 वर्ष के हो नहीं, आपकी अवस्था जो है 5 साल की है, ऐसा नहीं है। अपने को जो है आपने 5 वर्ष के जैसा बनाकर रखा है। क्यों बनाकर रखा है? क्योंकि आपके अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इन सब का प्रभाव न पड़े, इस कारण जो है अपने को 5 वर्ष के जैसा कुमार बना के रखा। वास्तविकता में तो ये बात है। नित्य प्रति जो है भगवान का चिंतन करने वाले, स्मरण करने वाले, अब आप ही कृपा करो और आप ही बताओ कि वह जो आकाशवाणी ने जो कहा था कि सत्कर्म करने के लिए, तो ये सत्कर्म का वास्तविक अर्थ है क्या? त्रैलोक्ये विस्मया वह। देवर्षि नारद जी और भ्रमण करते जा रहे हैं। भ्रमण करते करते जो है पहुंचे कहाँ? तो बद्रिकाश्रम। और यहीं पर जो है इनकी भेंट इन चारों कुमारों से होती है, जिन कुमारों को ये सब बता रहे हैं। इन्हीं कुमारों ने पूछा था चारों भाइयों ने कि बताइए कि आपकी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि भाइयों, हमारी चिंता का कारण यही है, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को जो है किस प्रकार स्वस्थ किया जाए। हमें चले गए, लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के उस शरीर से दिव्य एक ऐसी ज्वाला प्रकट हुई महाराज, चमचमाती हुई मणि, और वह साक्षात आकर के तेनेयम वांगमयी रूप, यह साक्षात भागवत में आकर के समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यह भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इस संसार है क्या? संसार सिर्फ भोग है क्या? आज भगवान ने खूब सुंदर परीक्षित जी को श्री सुखदेव भगवान समझाए। और इधर भगवान उद्धव से कहते हैं कि प्रिय उद्धव, एक बार शंकादिक ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में भगवान ने दिव्य है श्रीमद् भागवतम की सार को बतलाया है। और महाराज, जिसने 6 दिन भागवत श्रवण न की हो,
और वह अंतिम दिवस यदि द्वादश स्कंद की भागवत श्रवण कर लेता है महाराज, तो उसे संपूर्ण भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। और महाराज अंत भला तो सब भला, इसलिए आइए हम सब अपने उस अंत को संवारें। आज कलयुग के कलुषित समस्त प्राणी मृत्यु के भय से भयभीत हैं। और महाराज परीक्षित को भी श्राप था कि 7वें दिन, आज से 7वें दिन उसी तक्षक नाग के दम क्षयति, डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। दाम्पत्ये हेतुर्मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि। महाराज कलयुग में ऐसा होगा, जिससे मन पड़ेगा उससे लोग विवाह कर लेंगे। ब्राह्मण सिर पर जनेऊ धारण करेंगे। महाराज उनको अपनी गोत्र, अपनी शिखा, अपने प्रवर, अपनी शाखा, अपने वेद का ध्यान नहीं होगा। यह कलयुग के प्राणियों की दशा है महाराज। इस तरह बड़े बड़े डकैत जो राज करेंगे महाराज, जो रात दिन झूठ बोलेंगे, ऐसे लोग सत्ता पर आसीन होंगे। और महाराज आप सब वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, जो जितना सुंदर झूठ बोल लेगा वह उतना बड़ा नेता होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज यह कलयुग राजा परीक्षित को बता रहे हैं श्री सुखदेव भगवान कि जब प्राणी कलुषित हो जाएंगे तब कल्कि में भगवान कल्कि का अवतरण होगा। और कहां होगा, कैसा उनका स्वरूप होगा, किसके घर होंगे महाराज, सब कुछ हमारे भागवत जी में वर्णित है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल्के प्रादुर्भविष्यति। महाराज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। और उनका विग्रह कैसा होगा महाराज, सांवला विग्रह होगा, सफेद अश्व होगा। और महाराज पुनः भगवान सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना करेंगे। इस कलयुग की आयु महाराज 4,32,000 वर्ष है। अभी 5100 कुछ वर्ष बीत चुके हैं महाराज, 17, 18, 16, 17 ऐसे कुछ हैं। लेकिन जब 800 वर्ष पूर्व कलयुग की आयु रह जाएगी महाराज, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। और करना रहेगा तो सत्कर्म का ये स्वरूप होता है, सत्कर्म सूचको नूनम ध्यान यज्ञ स्मृतो बुधैः। विद्वानों ने, पंडितों ने जो है ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म बताया है।
जिसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसके माध्यम से भगवत कथा की प्राप्ति हो, उसी को ही जो है सत्कर्म कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हंस उपाख्यान है, सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मना सत्त्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्त्वेन चैव हि। एक बार ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए, और भगवान ने